वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ लाल सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रकूट। आज हम होम क्लासेस के थ्रू नाइन्थ क्लास की साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, मास is called matter. Anything which occupy space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करती है स्पेस और उसका मास होगा उसे कहते हैं मैटर। यानी हमारे सराउंडिंग में कितने में, जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं जो भी जितनी भी चीजें हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे एयर है, वाटर है, वुड है, सॉइल है, सारी चीजें जो है मैटर है। तो हम मैटर की बात करते हैं तो एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने मैटर को कहा था पदार्थ। तो मैटर कॉल्ड पदार्थ, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग 5 बेसिक एलिमेंट के बने थे। 5 बेसिक थिंग जिसको उन्होंने कहा था पंच तत्व। पंच तत्व में जिसमें कहा था उसने एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। तो अगर हिंदी में इनको, जैसे एयर को वायु बोलेंगे, तो स्काई को आकाश बोलेंगे, और पृथ्वी अर्थ आ गया, जल आ गया वाटर, और अग्नि आ गया फायर। इन 5 चीजों के उन्होंने कहा था कि जितनी भी अर्थ पे जितनी भी चीजें बनी इन्हीं पंच तत्वों की बनी हुई हैं। लेकिन आजकल हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड 1, नंबर 2 लिक्विड, और नंबर 3 गैसेस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बनती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने खाली इस चीज को डिस्कस करना है। मैटर, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। तो मैटर को जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सबसे पहली हम बात करते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना है? पार्टिकल। कोई भी मैटर जो बना है वो किसका बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। 1 रेन ड्रॉप, यानी 1 रेन ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 21 पार्टिकल्स। एक रेन ड्रॉप्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक रेन ड्रॉप जो वाटर का है, रेन ड्रॉप, उसमें 10 रेज टू 21 पार्टिकल। और दूसरी चीज, ये पार्टिकल मैटर जो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ये यानी मैटर के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते कैसे और ये कॉन्स्टेंटली मूव कैसे करते हैं। इनके बीच में जैसे हमारे पास है वाटर एंड शुगर को लेता हूं मैं, इनको शुगर को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, तो ये टोटली वाटर के अंदर क्या होनी चाहिए? डिसॉल्व होनी चाहिए। ये टोटली, यानी इतने टिनी पार्टिकल्स होते हैं शुगर और वाटर के, तो ये एक दूसरे के अंदर टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए मिक्सिंग हो जाती है इन दोनों की, और हमें ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर टोटली मिक्स हो गए, और कंटिन्यूसली इस वाटर के अंदर वो मूव करते हैं और हमें दिखते नहीं है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इससे हमें 2 चीजें पता लगी। एक तो जो ये मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, और दूसरा ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दूसरी चीज, अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है? पहला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसलिए इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तीसरी चीज, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तीसरी प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं?
अट्रैक्ट करते हैं। अब वन बाय वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल की, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सपोज हम 100 ml वाटर में थोड़ा सा कोई कलर मिक्स करते हैं, तो ये 100 ml या उससे ज्यादा हमने कोई वाटर में कलर मिक्स किया और इसमें से थोड़े से 2 या 4 ड्रॉप हम मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़े से 2-4 थोड़ा सा डालना हमने, इसके अंदर भी कलर मिक्स हो गया। इसके बाद इसमें से हम फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से 10 ml निकाल के इस दूसरे वाले 100 में, यानी 1 ग्राम जो हमारे पास जो है कलर है वो 1000 लीटर तक कलर कर सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट का 1 ग्राम जो है 1000 लीटर वाटर को कलर कर सकता है। डिफरेंट, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते और हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस बिटवीन देम कैसे डिस्कस करेंगे हम? स्पेस बिटवीन देम अगर हम बात करते हैं, यानी वही आ गया कि जैसे हमने क्या किया था, वाटर और शुगर को मिक्स किया था। वाटर और शुगर को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें बिल्कुल शुगर दिखाई ही नहीं दिया। इसका मतलब शुगर और वाटर जो पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस था, ये टोटली क्या हो गया? डिसॉल्व हो गए। तो इसलिए इसके बीच में क्या था? स्पेस था, तभी ये डिसॉल्व हुए। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर हम क्या करते हैं, एक रूम के एक कॉर्नर में यानी अगरबत्ती जला देते हैं, उस अगरबत्ती की स्मेल जो है, इंस्टेंट स्टिक की स्मेल जो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। तो इस वजह से ये भी क्या कॉन्स्टेंटली ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो भी मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, एक चाक का पीस लेते हैं हम और दूसरी चाक का पीस और दूसरा हम कोई दूसरी चीज हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये पेंसिल है, मेरे पास, इनको ले लेते हैं। अगर पीस ऑफ चाक को तोड़ने के लिए हमें तोड़ना होगा तो इजिली ब्रेक कर सकते हैं। इस पेंसिल को तोड़ना होगा तो इसको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ, ये एक दूसरे को, जो ये चाक के पीस हैं ये कम अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो ये पेंसिल वाले हैं ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थैंक यू।